नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। तो लोगों ने आपको बहुत भरमाया होगा कि रक्षाबंधन तब से शुरू हुआ जब से शुरू हुआ। तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मैंने बहुत अध्ययन और ढूंढने के बाद में आज आपको इस तरह का बताएंगे कि जब से रक्षाबंधन की सही शुरुआत कहाँ से हुई और कब से यह मनाने जाने लगा। तो ये बहुत प्राचीन समय की बात है कि रक्षाबंधन जो मनाना शुरू हुआ। सबसे पहले इसकी जो परंपरा कहाँ से शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है पर्व कैसे और कब से मनाया जाता है, किस प्रकार भाई और बहन की रक्षा का वचनबंध होता है। तो हम बताते हैं कि शास्त्रों और ग्रंथों से बहुत गहन अध्ययन के बाद सर्च निकाली है। यह त्यौहार शिव शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है, शायद आपको मालूम ना हो। और सावन मास शंकर भगवान का महीना माना जाता है। पहले राक्षस और दानव और देवताओं के बीच युद्ध चलते थे। देवता और दानवों के बीच में जो है युद्ध चला करते थे। तो उस समय की बात है कि दानवों का इरादा हुआ करता था कि देवताओं को स्वर्ग पर कब्जा करके और मानव पर अत्याचार करके उन्हें अपने वश में कर लें, जिनके लिए दानव कई वर्षों तक घोर तपस्या किया करते थे। और रात दिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त किया करते थे, जिनका दुष्परिणाम देवताओं को भोगना पड़ता था। राजा बलि जो थे वैसे तो दानव कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वह बहुत ही दानवीर थे और वो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। तो राजा जो बलि थे राक्षस राजा थे, लेकिन परंतु उनका बर्ताव काफ़ी अच्छा था और वह राक्षस जैसे नहीं थे। वह महादेव जी की परम भक्त थे और महादेव जी की भक्ति करके उन्होंने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की। राजा बलि ने एक यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया, जो सभी देवताओं की चिंता बढ़ गई कि यदि उन्होंने ये यज्ञ अनुष्ठान हो गया तो राजा बलि जो है संपूर्ण पृथ्वी पर राज करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर लेंगे और दानव ताकत बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर हड़कंप मचा देंगे। इसी चिंता में लेकर सारे देवता जो है इकट्ठे होते हैं और श्री हरि विष्णु के पास गए और चिंता का कारण बताया। तो ये उनकी चिंता सुनकर जो श्री हरि विष्णु हैं तो वो जो है राजा बलि के पास जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो भगवान वामन जो है उनके कुछ भक्त आते हैं और राजा उनसे कहते हैं कि मांगो जो मांगना है। तो श्री हरि विष्णु जो है वो एक वट ब्राह्मण के रूप में वट ब्राह्मण के रूप में पहुंचते हैं और राजा बलि से जाकर वचन लेते हैं। तो राजा बलि जो बहुत दानवीर थे, वो जो भी याचक जाता था उन्हें वो जो मांगते थे वो देते थे। तो उन्होंने क्या किया, वचन मांगते हैं। तो राजा बलि से उन्होंने 3 पग का वचन मांगा। कितने का? 3 पग का। तो जैसे ही उन्होंने वचनबद्ध हो गए राजा बलि, तो उन्होंने अपना जो है विराट रूप धारण कर लेते हैं। तो पहले पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग ले लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी। तो तीसरा पग जब रखने के लिए हुए तो कहीं जगह नहीं थी। तो राजा बलि ने जो है अपना सर नीचे कर दिया और कहा, है महाराज ये तीसरा जो पग है वो मेरे सर पर रख लो। तो उनकी उदारता देखते हुए श्री हरि विष्णु जो है बहुत खुश हो जाते हैं और उन्होंने वचनबद्ध हो जाते हैं कि आप मांगो, जो भी मांगना है मैं आपको दूंगा, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। तो खुश होकर उन्हें वर मांगने को कहते हैं
उन्हें भगवान विष्णु ने ऐसा वर मांगा कि उन्हें वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक जाना पड़ा। तो उधर जो है श्री हरिविष्णु पाताल लोक में चले गए, तो माता लक्ष्मी को उनका वियोग सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इनसे वियोग से निवारण के हेतु भगवान शिव जी के पास पहुंच जाती हैं। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आप जो है राजा बलि के पास जाओ और वो बहुत ही उदार हृदय है, और उन्हें किसी वचन में बांध लो। तो माता लक्ष्मी जी जो है वहाँ पे जाती है। जो भगवान शंकर अपना जो नाग है, वासुकी नाम के नाग जाने जाते हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए भेज देते हैं। वासुकी जो नाग है भगवान शंकर का, उनको लक्ष्मी जी की रक्षा के लिए भेजते हैं कि जहाँ इनको मदद की जरूरत पड़े आप जाओ। तो वहाँ जब लक्ष्मी माई पहुँच जाती है, वो एक नाग कन्या का रूप धारण करके पहुँचती है। अब नाग कन्या का रूप धारण करके, और जो वासुकी नाग है उनकी रक्षा में उनके पीछे होते हैं। तो यह देखकर वाली जो है बोलते हैं कि भाई बताओ क्या चाहिए। तो वो अपनी सहायता का उनसे वरदान मांगती है, और सहायता का वरदान मांगते ही उन्होंने क्या होता है कि जो नाग वासुकी थे वो एकदम रक्षा सूत्र में बदल गए। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं वासुकी नाग, और वही रक्षा सूत्र जो माता लक्ष्मी है वो उनकी कलाई पे बांध देती है। किसकी? राजा बलि की कलाई पे। और राजा बलि उन्हें वचन देता है कि जो भी आप कहोगे, वही तो रक्षा का वचन मांगती है, रक्षा का वचन देता है। यहीं से जो है राखी का त्यौहार मनाया जाने लगा है। इसके बाद उन्होंने जो वचनबद्ध होने के बाद श्री हरिविष्णु को वैकुंठ में वापस ले जाने के लिए उनसे कहते हैं, तो उनको वैकुंठ भेज देते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि आज के बाद जो भी बहन किसी भाई को अपना सच्चा भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधेगी, तो वह भाई उसकी हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करेगा। तो ये थी शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। अभी हम बताते हैं व्रत की रक्षा विधि, क्योंकि विधिवत जो भी काम होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो इसकी विधि क्या है, मैं आपको विधि बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है एक थाली लेंगे, थाली में राखी सजाएंगे। राखी सजाने के बाद कुछ सिंदूर, हल्दी, चावल और पुष्प लेंगे। सफ़ेद पुष्प जो है शंकर भगवान को बहुत ही पसंद होते हैं। उसके बाद में इस थाली में सारा सामान रख के, मिठाई वगैरह रख के, एक नारियल लेते हैं और नारियल भी इस थाली में रखा जाता है। उसके बाद सच्चे मन से भगवान शंकर से इस थाली की राखी की पूजा करके, उनका जो वासुकी नाग है उनसे रक्षा सूत्र में उनका प्रवेश करके, और इस तरह से जो है राखी बांधने का परम निभाया जाता है। तो बता रहे हैं 700 साल बाद यह वियोग आया है, इस तरह का वियोग आया है कि यह बहुत ही शुभ रक्षाबंधन है। लेकिन इसमें भद्रा काल का वियोग आ गया है, जो कि 700 साल बाद देखने को मिला है। भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधें, अशुभ हो जाएगी। तो भद्रा काल का समय क्या है, सुबह से लेके 1:30 तक भद्रा काल चलेगा। इसलिए भद्रा काल में राखी ना बांधें। 1:30 से रात्रि 9:08 तक भद्रा काल नहीं रहेगा, ये शुभ मुहूर्त रहेगा। अब विधि क्या है, विधि से अगर राखी बांधी जाएगी तो ये बहुत ही शुभ होगा। सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा करके राखी से भाई के सर पर कपड़ा रखें, और भाई की जो है सर झुका हुआ होना चाहिए। तब बहन उनको राखी बांधे तो भगवान से उनकी लंबी उम्र की आयु की जो है प्रार्थना करेगी। और इस रक्षाबंधन पर भगवान जो है बिल्कुल उनके भाई की लंबी उम्र की वो दुआ देंगे। और भाई के हाथ में पैसे नहीं लेने। मिठाई खिलाने के बाद भाई जो है चांदी का सिक्का, ये योग बताया गया, चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप बहन को दें, और बहन उस सिक्के को अपने खजाने में रखें। धन धान्य की बताते हैं कोई कमी नहीं रहेगी, और भाई की मांगी गई लंबी दुआ की कामना भगवान शंकर अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये थी व्रत विधि, रक्षाबंधन की विधि, कैसे राखी बांधी जाती है। तो
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।